यूनिट सेकंड का जो सेकंड टॉपिक है, यूनिट सेकंड का जो फर्स्ट टॉपिक था ना 4th ईयर, वो फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। क्या होता है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में? लिस्ट होती है मेडिसिन्स की जो हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, उनका यूज़ क्या क्या है, कहाँ वो स्टोर्ड हैं, ठीक। और इन सब के ख्याल कौन रखता है? कौन रखता है? मेडिकल स्टाफ जो होता है। तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में नोट डाउन करो डेफिनेशन। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इज़ ए लिस्ट ऑफ pharmaceutical preparation including important information which reflect the current clinical views of the medical staff, ठीक है। नेक्स्ट टाइम लिखो द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी असिस्ट इन क्या क्या वर्क करते हैं हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में, क्या क्या होता है? असिस्ट इन प्रोक्यूरिंग मतलब कलेक्ट करना, प्रोक्यूरिंग, प्रेस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्टरिंग a drug under their proprietary means क्या होता है? 4th ईयर, proprietary and non proprietary name। proprietary means क्या होगा 4th ईयर? अदिति, हाँ, ब्रांड नेम या ब्रांड नेम जिसको बोलते हैं वो होता है प्रोप्राइटरी नेम, ठीक। तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या है? लिस्ट है ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन इंक्लूडिंग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच रिफ्लेक्ट द करंट क्लिनिकल व्यूज ऑफ द मेडिकल स्टाफ। और हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या होता है? असिस्ट इन प्रोक्योरिंग, प्रेस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्टरिंग ए ड्रग अंडर देयर प्रोप्राइटरी एंड नॉन प्रोप्राइटरी नेम, ठीक। नेक्स्ट टाइम लिखना द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी। और हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को कौन बनाता है? एक होती है पीटीसी, फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी जो होती है वो बनाती है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को, ठीक। द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग ए फॉर्मूलरी is of PTC, Pharmacy Therapeutic Committee, PTC Pharmacy Therapeutic Committee, but pharmacist is an important member of this committee, ठीक है। हॉस्पिटल फॉर्मूले में क्या है? लिस्ट है, बहुत सारी मेडिसिन्स की है और पता है मेडिकल स्टाफ को कि ये मेडिसिन इस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए यूज़ होगी। तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में जो फार्मासिस्ट होता है इवोल्यूट तो वही करेगा, क्योंकि उसी को नॉलेज है मेडिसिन्स के बारे में कि हाँ ये मेडिसिन, इनमें से अगर 2 मेडिसिन है 4 मेडिसिन है कि इसमें से मैं 3rd वाली कंसिडर करूँगा इस डिज़ीज़ के लिए, इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है और साइड इफ़ेक्ट भी लेस है, ठीक है। तो जो फार्मासिस्ट होता है वो एक इम्पॉर्टेंट
रोल अपना दिखाता है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में, लेकिन इसको बना कौन रहा है? फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी। ठीक है, फोर्थ ईयर। अब लिखो कंटेंट ऑफ द फॉर्मूलरी। कंटेंट ऑफ द फॉर्मूलरी, ये फॉर्मूलरी तो हमने बना दी है ड्रग से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, लेकिन कंटेंट क्या क्या आएंगे उसमें? ठीक है, इसमें लिखो प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग। प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग is an important section. Prescription writing is an important section of formulary. Which is an invaluable aid to the young doctor. Doctors. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, प्रेस्क्रिप्शन शुड बी written nearly and clearly. Prescription should be written nearly and clearly with relevant information like name, age, gender of the patient. सेकेंड लिखना डेट, क्या क्या होते हैं प्रेस्क्रिप्शन के पार्ट? नेम, एज, जेंडर ऑफ द पेशेंट, डेट, एड्रेस ऑफ द पेशेंट, नेम ऑफ द ड्रग as mentioned in the formulary. Direction for the patient in clear terms. For repeat prescription, write clear instruction. For the pharmacist so as to avoid dispensing errors. Next लिखना, prescription containing narcotic and psychotropic preparation. Prescription containing narcotic and psychotropic preparations must be signed by the prescriber. ठीक है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के कंटेंट में क्या आता है? सबसे पहला कंटेंट में आता है इसका प्रेस्क्रिप्शन, कि प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो मेडिकल स्टाफ होगा, मेडिकल स्टाफ में कौन है? इसमें फार्मासिस्ट आ रहा है, वो बताएगा कि ये मेडिसिन बेनिफिशियल है, ठीक है, इस डिज़ीज़ के लिए। तो प्रेस्क्रिप्शन के पार्ट आ जाएंगे इसमें। और क्या था? एक प्रेस्क्रिप्शन कंटेनिंग नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक प्रिपरेशन मस्ट बी साइंड बाय द प्रेस्क्राइबर। अगर प्रेस्क्राइबर ने नार्कोटिक या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस लिखा है, मेंशन किया है प्रेस्क्रिप्शन में, तो ड्यूली साइंड होना चाहिए थ्रू द प्रेस्क्राइबर। नेक्स्ट लिखो इसमें ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के? हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के 4th ईयर? जैसे मैंने बताया कि हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में लिस्ट होती है मेडिसिन्स की, ठीक, और वो इसमें जो फार्मासिस्ट होता है वो इवेल्युएट करता है कि ये मेडिसिन है उससे ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, और गवर्न कौन कर रहा है इसको? पीटीसी। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं 4th ईयर? ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के?
अदिति, 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 बताओ ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं? ये सो रहे हो क्लास में? आकांक्षा, आकांक्षा बताओ। और मंजीत, मंजीत Yes, ma'am. बताओ, Yes, ma'am. बताओ। Ma'am, to use about the medicine, अच्छा, information about the medicine. अच्छा। मानसी, मानसी मैम ड्रग की कॉस्ट लो, मैम क्वालिटी अच्छी हो, अच्छा, मैम ड्रग प्रोडक्ट्स की अच्छे से इंफॉर्मेशन दे सकें हमें। और हर्ष, मैम जो ड्रग थेरेपी और नार्कोटिक का मिसयूज ना हो सके, जो फार्मासिस्ट है इसका ध्यान रखे और रेशनल यूज हो सके। बस यस मैम। ठीक है। हॉस्पिटल की पॉलिसीज। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में पहला पॉइंट तो ये हो गया, ड्रग्स हैं, ड्रग्स अवेलेबल जितनी ड्रग्स हैं उनके यूज़ हमें पता होने चाहिए, ठीक है। उनका थेरेपेटिक इफ़ेक्ट क्या है, वो कितनी डोज में हमें देनी है, कितनी डोज में देनी सही रहेगी, मिनिमम डोज कितनी देनी है, मैक्सिमम डोज कितनी देनी है, ठीक है। एक तो डोसेज फॉर्म कितनी देनी है किसी ड्रग की, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। और हॉस्पिटल में जितना भी हमारा एक पॉलिसीज़ होती हैं हॉस्पिटल्स की, कि इस हॉस्पिटल की ये पॉलिसी है, इस हॉस्पिटल की ये पॉलिसी है, अगर आप यहाँ के मेडिसिन लेंगे, ठीक है, तो उन पॉलिसीज़ के बारे में उसको बताना, ठीक है, ठीक है। और ड्रग का क्या शेड्यूल होता है लेना, और इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, और मार्केट में कौन कौन से ड्रग प्रोडक्ट्स हैं जो नए आ रहे हैं जिनको हम अपने हॉस्पिटल में यूज़ कर सकते हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के, ठीक। तो इसमें लिखो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, ऑफ द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी is to provide the hospital staff with information of drug products approved by PTC, ठीक है, क्योंकि इसको PTC गवर्न कर रही है तो हम PTC के थ्रू अप्रूव कराएंगे ड्रग प्रोडक्ट्स को। इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड बाय PTC, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो, इंफॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटल पॉलिसीज़, इंफॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स, इंफॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स गवर्निंग द यूज़ ऑफ ड्रग, governing the use of drug, governing the use of drug। नेक्स्ट है स्पेशल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग डोसेज, कि इस ड्रग की इतनी डोसेज देनी है, ये शेड्यूल है ड्रग का लेने का। स्पेशल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग डोसेज schedule and special information about the drug products, special information about the drug products, ठीक है, ठीक है। फोर्थ ईयर यहाँ तक क्लियर है? फोर्थ ईयर हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या है, क्या क्या उसके कंटेंट है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है। अब आता है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी और ड्रग लिस्ट। ड्रग लिस्ट में भी ड्रग्स के नाम होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी और ड्रग लिस्ट में डिफरेंस क्या है? तो ड्रग लिस्ट में क्या दिया होता है कि ड्रग के नाम ही हैं ये,
पर्टिकुलर नाम दे के रखते हैं, ठीक। और हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में ऐसा क्या होता है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में ड्रग का जेनरिक नेम भी होता है, ब्रांड नेम भी होता है, नॉन प्रोप्राइटरी नेम भी होता है, ठीक है। उसकी क्वालिटी भी दी होती है कि किस क्वालिटी की ड्रग है। और क्या होता है हॉस्पिटल फार्मूलरी में, उसका इफ़ेक्ट देते हैं, ये यूज़ बताते हैं कि ये इसके लिए यूज़फुल है। ये हॉस्पिटल फार्मूलरी में ये शो करके रखते हैं हम, लेकिन ड्रग लिस्ट में सिर्फ क्या होता है, नाम दे के रखते हैं ड्रग का और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में दी हुई है। तो इसमें लिखो डिफरेंस बिटवीन फार्मूलरी एंड ड्रग लिस्ट, आता है ये एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन फार्मूलरी एंड ड्रग लिस्ट। डिफरेंस बिटवीन फार्मूलरी एंड ड्रग लिस्ट। फार्मूलरी में लिखो, अब मेंशन करो, फार्मूलरी कंसिस्ट ऑफ लिस्टिंग मतलब लिस्ट जो होती है, फार्मूलरी कंसिस्ट ऑफ लिस्टिंग ऑफ ड्रग्स बाय देयर generic name followed by information on strength, posology, toxicology, use, मैम जेनरिक नेम के बाद रिपीट कर दीजिए। consist of listing of drug by their generic name followed by information on strength, form, strength के बाद form, posology, toxicology, use and recommended quality to be dispensed, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूलरी में, लिस्टिंग ऑफ ड्रग्स बाय देयर जेनरिक नेम के अकॉर्डिंग इनके ड्रग को लिस्ट बनती है, ठीक है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है, स्ट्रेंथ कितनी है, फॉर्म कौन सी है ड्रग की, लिक्विड फॉर्म है, डोसेज फॉर्म है, पोसोलॉजी के अकॉर्डिंग इनकी लिस्ट टॉक्सिकोलॉजी, यूज़ एंड रिकमेंडेड क्वालिटी भी टू बी डिस्पेंस, कि इस क्वालिटी में अगर हम ये ड्रग लेंगे या इतनी डोज लेंगे तो ये सही रहेगा, ठीक। ड्रग लिस्ट में क्या होता है, अब जेनरिक नेम फॉलोड बाय डाटा ऑन स्ट्रेंथ एंड फॉर्म। जेनेरिक नेम के अकॉर्डिंग इस ड्रग लिस्ट बनती है, लेकिन उसमें डाटा दिया जाता है कि कितनी स्ट्रेंथ है इस ड्रग की, ये कितने उसमें है, ये mg में है, कितने में है, कितने ml में है, कितना वॉल्यूम है उसका। फॉलोड बाय डाटा ऑन स्ट्रेंथ एंड फॉर्म। अब फॉर्मूलरी में लिखो, प्रिपेयर्ड लोकली बाय इट्स ओन। प्रिपेयर्ड लोकली कौन बनाता है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को, कौन बनाता है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को, कौन बनाता है, 4th ईयर पीटीसी तो इसको गवर्न कर रही है। पीटीसी देख दी, जो फार्मासिस्ट है मेडिसिन के बारे में तो उसे पता रहता है, ठीक है। रोल कौन प्ले कर रहा है, इम्पोर्टेंट, फार्मासिस्ट। तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को फार्मासिस्ट बना रहा है। प्रिपेयर्ड लोकली बाय इट्स ओन क्लिनिकल स्टाफ, अब ड्रग लिस्ट में लिखो, प्रिपेयर्ड बाय कंट्रीज
prepared by countries outstanding clinicians, outstanding clinician, क्लिनिक में जो काम करते हैं clinician, pharmacologist, clinicians, pharmacologist and pharmacist, clinician, pharmacologist and pharmacist. ठीक है, अब थर्ड पॉइंट लिखो फॉर्मूलरी में, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज सब्जेक्टेड टू, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज सब्जेक्टेड टू लोकल नीड एंड डिज़ायर्स, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज सब्जेक्टेड टू लोकल नीड, subjected to local need and desires, local need and desires. ड्रग लिस्ट में क्या होता है, एक एक्चुअल स्ट्रेंथ दी होती है ड्रग की, हाँ हमें इतनी यूज़ करनी है, और फॉर्मूलरी में हम अपने हिसाब से देख लेते हैं कि इसको इतनी अगर हम डोज देंगे तो इतने में ये ठीक हो जाएगा. इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू देयर, ड्रग लिस्ट में लिखो अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, according to their pharmacological properties, according to their pharmacological properties. ठीक है, पता चल गया डिफरेंस इसमें, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी और ड्रग लिस्ट में क्या डिफरेंस है. फोर्थ ईयर आप लोगों को सुनता नहीं है क्या, घर पे खाना नहीं मिल रहा क्या मम्मी के हाथ का. नेक्स्ट लिखो आसिफ, आसिफ है क्लास में, आसिफ, 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 आज तो मैम ने अटेंडेंस पहले ही लगा दी, अटेंडेंस की भी टेंशन नहीं है. हो अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मूलरी, प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मूलरी, प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मूलरी, प्रिपरेशन कैसे करते हैं फॉर्मूलरी की. ठीक है, फॉर्मूलरी आर द एसेंशियल पार्ट, फॉर्मूलरी आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी, फॉर्मूलरी आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी, ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी. द इनिशियल स्टेप ऑफ द initial step of the preparation of a formulary, the initial step of the preparation of a formulary of any hospital, is its size, is its size, is its size. Although the physical appearance, and structure of the formulary, although the physical appearance and structure of the formulary plays an important influence, on its use, plays an important influence on its use, on its use. ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखना द प्रिपरेशन ऑफ द फॉर्मूलरी कंटेन, द प्रिपरेशन ऑफ द फॉर्मूलरी कंटेन, द प्रिपरेशन ऑफ द फॉर्मूलरी कंटेन टाइटल पेज, टाइटल पेज, टाइटल पेज कि ये इस हॉस्पिटल की फॉर्मूलरी है, उसका टाइटल पेज क्या होगा. टाइटल पेज, नेम एंड टाइटल ऑफ द मेंबर ऑफ फार्मेसी, नेम एंड टाइटल ऑफ द मेंबर ऑफ द फार्मेसी, ऑफ द मेंबर ऑफ द फार्मेसी. थेरेपेटिक कमेटी, फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी या पीटीसी,
PTC. Table of content. Table of content. Table of content. थर्ड पॉइंट था टेबल ऑफ कंटेंट. नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज़. इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज़. इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज़. ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है उसमें हॉस्पिटल पॉलिसीज़ में? द फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी ऑफ हॉस्पिटल. द फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी ऑफ हॉस्पिटल. सेकेंड पॉइंट ऑब्जेक्टिव एंड ऑपरेशन ऑफ द फॉर्मुलरी सिस्टम. ऑब्जेक्टिव की क्यों बनाई है हमने ये फॉर्मूलरी, इसका मेन एम क्या है, किस लिए बनाई है? ऑब्जेक्टिव एंड. पहला पॉइंट रिपीट कर दो. पहला था टाइटल पेज. सेकंड था द प्रिपरेशन ऑफ द फॉर्मूलरी कंटेन टाइटल पेज. सेकंड नेम एंड टाइटल ऑफ द मेंबर ऑफ द फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी. थर्ड पॉइंट टेबल ऑफ कंटेंट. फोर्थ पॉइंट है इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज़. इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज़. ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट के अंदर 5 सब पॉइंट हैं. पहला था जिसमें द फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी ऑफ हॉस्पिटल. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव एंड ऑपरेशन ऑफ द फॉर्मूलरी सिस्टम, कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको ऑपरेट कैसे करेंगे हम फॉर्मूलरी सिस्टम को. थर्ड पॉइंट हॉस्पिटल रेगुलेशन एंड प्रोसीजर्स. हॉस्पिटल रेगुलेशन एंड प्रोसीजर्स फॉर प्रेस्क्राइबिंग and dispensing drugs. For prescribing and dispensing drugs. नेक्स्ट पॉइंट है हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विसेज. हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विसेज एंड प्रोसीजर्स. नेक्स्ट पॉइंट हाउ टू यूज़ फॉर्मूलरी. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट है प्रोडक्ट एक्सेप्टेड फॉर यूज़ इन हॉस्पिटल. प्रोडक्ट एक्सेप्टेड फॉर यूज़ इन हॉस्पिटल. एक्सेप्टेड कौन सा किया है? हॉस्पिटल फॉर्मूला में तो हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिखे हैं. ठीक है, तो एक्सेप्ट क्या किया है, डिलीट क्या किया है, जेनरिक नेम क्या है, क्रॉस रेफरेंस लिस्ट होती है एक. इसमें फर्स्ट पॉइंट है फिफ्थ में ही आइटम्स एडिड एंड डिलीटेड फ्रॉम द प्रीवियस एडिशन. आइटम्स एडिड एंड डिलीटेड फ्रॉम द प्रीवियस एडिशन. नेक्स्ट पॉइंट जेनेरिक ब्रांड नेम. थर्ड पॉइंट जेनेरिक ब्रांड नेम के बाद फार्माकोलॉजिकल और थेरेपेटिक इंडेक्स, कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है और इसका थेरेपेटिक इंडेक्स कितना आता है ड्रग का. फार्माकोलॉजिकल / थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ द ड्रग. ठीक है. सिक्स्थ आता है अपेंडिक्स. लास्ट वाला जो पार्ट होता है अपेंडिक्स. APPENDIX. अपेंडिक्स. सेंट्रल सर्विस इक्विपमेंट एंड सप्लाई लिस्ट. ठीक है, सेंट्रल सर्विस इक्विपमेंट एंड सप्लाई लिस्ट. नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट में सेकंड पॉइंट है गाइडलाइंस फॉर कैलकुलेटिंग पीडियाट्रिक डोज. गाइडलाइन फॉर कैलकुलेटिंग पीडियाट्रिक डोज जो स्मॉल चिल्ड्रंस में डोज दी जाती है. गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग पीडियाट्रिक डोज. क्या क्या गाइडलाइंस हैं पीडियाट्रिक डोज बनाने के लिए. थर्ड पॉइंट शेड्यूल ऑफ ए स्टैंडर्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. शेड्यूल ऑफ ए स्टैंडर्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है.
ये होता है किसी फॉर्मूलरी को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक। फोर्थ ईयर हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में क्या होता है, लिस्ट होती है ड्रग्स की, जो अवेलेबल ड्रग्स हैं उनकी डोज कितनी देनी है, कितनी डोज देना बेनिफिशियल है। जेनरिक नेम से स्टार्ट होती है ये। ठीक है। गवर्नमेंट किसने किया है ऐसे, फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी ने। जो लेकिन जो फार्मासिस्ट है उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्रग्स को देखने की। ठीक है। फोर्थ ईयर देन था इसका प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट है रिवीजन, वो नेक्स्ट लेक्चर में रिवीजन ऑफ फॉर्मूलरी की। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन क्या क्या होगा फॉर्मूलरी में। यहाँ तक क्लियर है। फोर्थ ईयर यस मैम। ठीक है।